हिरण्यकश्यप ने कहा सब हमारी पूजा करो, सब लग गए उन्हीं की पूजा करने, तुम्हारी पूजा करेंगे। भगवान को भूल गए, कोई नारायण की पूजा नहीं कर रहा, कोई शिव जी की पूजा नहीं कर रहा, सब हिरण्यकश्यप की पूजा कर रहे हैं। हमारे घरों में चले जाओ, हिंदुओं के घरों में चले जाओ, तमाम ऐसे भगवान बैठे हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है। अब हमको कहना तो नहीं चाहिए, कितनों ने साईं बाबा को भगवान माना हुआ है, कितनों ने वो पीर को भगवान माना हुआ है। ऐसे हजारों चीजें हैं जो हमारे घर में भगवान बन के बैठे हैं। किसके लिए? बोले मेरी इच्छा पूरी करते हैं ये, इसके लिए भगवान है। लो, गलत है। भगवान को भगवान रहने दो, संत को संत रहने दो, और जो किसी लायक नहीं उसे किसी लायक भी मत रहने दो। सच का संग दो, झूठ का नहीं। भूत पूजा कर, भूत अगर तुम्हारी 2 इच्छा पूरी कर देगा तो तुम भूत को भगवान मान लोगे। प्रेत अगर तुम्हारी 4 इच्छा पूरी कर देगा तुम प्रेत को भगवान मान लोगे। मानते हैं कई लोग, ये जो भूत की सिद्धि करके बैठ जाते हैं वो दोनों उनके लिए तो भगवान ही है भूत। हो सकता है मेरी बात से आप सहमत ना हो, पर शास्त्र युक्त बात यही है कि भगवान की पूजा करके ही कल्याण होगा। भूत की पूजा करके तो तुम्हें भूत ही बनना पड़ेगा। आपको भूत प्रेत नहीं पूजने, आपको पिशाच पीर नहीं पूजने, आपको कोई भी ऐसा भगवान नहीं पूजना जो कलयुग में भगवान बन गया हो। और कलयुग में एक भगवान नहीं है, हजारों भगवान। वर्तमान समय में भी कई भगवान डोल रहे हैं धरती पे, पता है तुम्हें? कसम से, तुम मजाक में ले जा रहे हो, हंस रहे हो। कई भगवान डोल रहे हैं। ये धरती पवित्र हो गई है उन भगवानों के आने से। जो कोई तो जो कहता मैं कल की अवतार हूं, तू आएगो पूरा कल की आएगो तू। अरे बड़ो बढ़िया करो, समय तो पहली आ गई कल की। तो बांग्लादेश चले जाओ ने उन कल की भगवान ने सीरा सिलटाओ पल्लंग जाके बांग्लादेश में। शर्म नहीं आती? इंसान ढंग के बन नहीं सके, भगवान बनने का प्रयास करते हैं। पहले इंसान तो बन जाओ ढंग के ना। और ये हम लोगों की गलती है, हिंदुओं की गलती है। जहां 2 अगरबत्ती एक्स्ट्रा जली नहीं वहीं भगवान पूजने शुरू कर दिया। अब बेकार की बात है। हम बता देते हैं भगवान हमको किसको पूजना चाहिए। शंकर भगवान को पूजना चाहिए, गणेश जी को पूजना चाहिए, पार्वती मैया को पूजना चाहिए, नारायण को नारायण माने लक्ष्मी मैया को, नारायण लक्ष्मी मैया को पूजना चाहिए, राम सीता जी को पूजना चाहिए, हनुमान जी को पूजना चाहिए, राधा कृष्ण को पूजना चाहिए। वेद में, शास्त्रों में जिन्हें भगवान माना गया है उनकी पूजा करनी चाहिए, और जिनको नहीं माना गया है उनकी कदापि पूजा अपने घर में नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने पर जो शास्त्र के विरुद्ध जाकर पूजा करता है उस व्यक्ति को नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, याद रखना। कहीं भी जाके हम भगवान मानते नहीं। हम किसी का बुरा नहीं मान रहे। कितने भगवान हैं, ये भगवान, ये भगवान, ये नो भगवान, कोई भगवान नहीं। 24 अवतार होने हैं जिसमें से 23 अवतार हो चुके हैं, एक अवतार होना बाकी है और वो होगा कलयुग के अंत में। आज अभी नहीं हुआ, नहीं है, होगा। हुआ नहीं है अभी, होगा कब? जब कलयुग का अंत होगा। और उस कल के अवतार में विष्णु यश ब्राह्मण के घर में, हमारे उत्तर प्रदेश में ही होगा, संबल ग्राम में होगा, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में होगा। अश्व पर सवार होंगे, भाला लेकर प्रकट होंगे, सबका सुपड़ा साफ कर देंगे। हनुमान जी महाराज, परशुराम जी, अश्वत्थामा, ये सब उनकी सहायता करेंगे। हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं ऐसा। ये जो सप्त चिरजीवी है ना, अश्वत्थामा, बलिर्व्यास, हनुमानस्य विभीषण, कृपा परशुरामस्य सप्तैक चिरजीवन, ये जो 7 चिरजीवी हैं ये उस समय कल की भगवान के साथ खड़े हो जाएंगे और जितने भी ये राक्षस हैं इन सब का वध कर देंगे।
तुम बड़ी धीरे ताली बजा रहे हो, का चक्कर है? कहूँ ऐसा तो ना तुम्हारा नंबर उन्हीं राक्षसन में आ रो हो। पीवे वो राक्षस, मांस खावे वो राक्षस, काऊ को बुरो करे वो राक्षस, और भी जुआ खेले वो, तमाम ऐसे गुण हैं जिनको राक्षस योनि में डालना पड़ता है। तो अब बताओ तुम तो नहीं हो कहीं, कौन कौन राक्षस बैठे हैं, हाथ उठाओ। नहीं 3-4 बैठे हैं, हाथ उठाया एक ने। तो एक जनो तो ऐसा वरदानी बैठे हो, यहाँ जादनाते में आया हूं, जो कछु कह दूं वो सब पे हाथ उठा दो। राधे राधे बोलना पड़ेगा, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। देखो कितना आनंद आ रहा है सच्ची में। अब लग रहा है हम लोग कौन से भीड़ में बैठे हैं, ऐसा लग रहा है। अच्छा बताओ कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा जैसे जमुना जी के तट पे वृंदावन में बैठकर हम लोग भगवान की कथा सुन रहे हैं। बड़ा अद्भुत दर्शन है। अनेकों संतों का दर्शन भी यहाँ हो रहा है, अनेकों भक्तों का दर्शन यहाँ हो रहा है, भागवत श्रवण हो रही है। इससे अच्छा और क्या पुण्य होगा। और जितने भी लोग खड़े हैं ये इन्होंने पाप कर रखे होंगे, इसलिए खड़े होकर ये कथा सुन रहे हैं। अगर पुण्य किए होते तो ये बैठ जाते। पाप के कारण ये पूरी कथा सुन ही नहीं सकते, पापी बहुत हो जाते हैं ना, पाप सुनने नहीं देते कथा। पाप कहते उठो जल्दी चलो, उठो जल्दी चलो, आकर भी न बैठ सके, इससे बड़ा और क्या बुरा काम हो सकता है बताओ। राधे राधे बोलना पड़ेगा।